हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। बंद हुआ है 23,995। ठीक है। एक टाइम था सुबह में जब 23,816 के आसपास निफ्टी था, लो भी उसने वही बनाया। फोर करीब करीब 480 से 500 पॉइंट डाउन होने के बाद 200 पॉइंट, मतलब 180 से 200 पॉइंट की रिकवरी आई है। एंड 23,995 के ऊपर बंद हुआ है। एवरीवन विल बी वरिड कि 23,898 का जो लो था, जहां से हमने ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत की थी, वो आज ब्रेक हुआ है। ठीक है। ये ब्रेक हुआ है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, अगर ये ब्रेक हुआ है तो क्या हुआ? यहाँ पर भी तो लो ब्रेक हुआ था। ये वाला जो लो था 24,074, वो यहाँ पे तो गैप डाउन से ब्रेक हुआ था। यहाँ पे उसने एक और बॉटम बनाया और एक नए रैली की शुरुआत की। अगर मानो ये वाला प्रीवियस लो हमने ब्रेक किया है, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर करी है, इनफैक्ट उससे 100 पॉइंट ऊपर करी है। क्यों भाई? जब आपका एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होता है और आप वो लो के 100 पॉइंट ऊपर बंद करते हो, तो मुझे इससे ज्यादा कुछ या इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिसको जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा उसको आने वाले दिनों की मार्केट मूवमेंट समझा देगी। ये एक फॉलिंग वेज यहाँ पे बना हुआ है, जिसके निचले निचले स्तर को, यानी कि ये जो लाइन है, उसको निफ्टी ने छुआ, एक नया बॉटम बनाया 816 का और वहां से खींच डाला। तब मजे की बात है कि जो ये आज की जो कैंडल है, उसके 23.6% को अचीव किया है और उसके ऊपर बंद किया है। आज की अगर आप हाई देखो तो 24,316, लो देखो तो 23,816। 500 पॉइंट का ही यहाँ पे डिफरेंस है। टॉप से 500 पॉइंट निफ्टी गिरा है, और बॉटम से 200 पॉइंट 180 पॉइंट जो है रिकवर हुआ है। यानी कि 23.6% इसका लेवल बनता है 23,934 पे। तो उससे तो काफी ऊपर बंद किया है हमने। 60 पॉइंट्स उसके ऊपर बंद किया हुआ है। ठीक है, 61 पॉइंट। अब कल के लिए निफ्टी को सबसे पहला सपोर्ट यही रहेगा, 930 का। ये जो यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन बनी बनी हुई है, वो भी यही बता रही है कि 23,920 से 30 का लेवल। ठीक है। 23,920 930 विल बी द सपोर्ट फॉर टुमारो। और हो सकता है कल कल हम ये लो देखे भी नहीं। ठीक है। अभी भी आई एम 110% कंफर्म टू अचीव दिस पर्टिकुलर पट्टा, 90% बाय दिस फ्राइडे एंड 10% बाय नेक्स्ट मंडे। ये जैसे ही क्रॉस होगा, आपका इस महीने का टारगेट ही 25,800 900 से 26 या 26,100 तक का होगा। 26,000 या 26,100, और 25,800 से 25,900। ठीक है। तो 25,800 से 26,100 के बीच में कहीं पर भी निफ्टी नवंबर का एक्सपायरी करेगा, मंथली एक्सपायरी। ठीक है। बैंक निफ्टी रह रहकर गिरा। गिरा यानी कि एक टाइम था जब ये सिर्फ 300 पॉइंट माइनस था, और तब निफ्टी भी 300 पॉइंट ही माइनस था। लेकिन फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा और गिर गया। पीसीआर वाइज काफी ओवरसोल्ड हो चुका है बैंक निफ्टी, और इसने भी देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ही सपोर्ट लिया और उसके ऊपर क्लोज किया। ठीक है, बैंक निफ्टी में आज इतनी कोई खास रिकवरी नहीं आई जितना निफ्टी में आई। लेकिन एक चीज आप देखिए, अगर मार्केट में सचमुच एक बेरिशनेस होती, क्योंकि उसने सारे लोस को ब्रेक कर दिया, फलाना ठिकना जो भी है, इंडिया विक्स 10% से 5% हो गया। सिर्फ 180 पॉइंट निफ्टी भागा, उसमें इंडिया विक्स 5% गिर गया। यानी कि ये जो डरावट, ये जो मतलब क्या कहते हैं, फियर था, वो आधा हो गया। सिर्फ 180 पॉइंट बॉटम से निफ्टी ने रिकवरी दी, उसमें फियर आधा हो गया।
सोचो अगर कल 200 पॉइंट गैप अप खुला तो इंडिया विक्स फिर से जो है इस लेवल पे आना शुरू हो जाएगा, 13-12 के आसपास। यानी कि ये जो लेवल यहाँ पे बना है, दिस इज द एग्जैक्ट बाइंग लेवल। क्योंकि ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, 50% रिट्रेसमेंट लेवल है 23,779। ठीक है। मार्केट्स आर ओवर सोल्ड ऑन डेली वीकली चार्ट्स एंड पीसीआर भी जो है काफी नीचे आ चुका है। तो अब कल से मुझे लगता है, कल अगर कोई डिप आई भी इन केस, तो 930 950 एक सपोर्ट करेगा, 23 930 950। एंड मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर की तरफ का रुख ही पकड़ेगा। ठीक है। ये मेरा फंडा है। आप लोगों का फंडा आप लोग जानो, ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया है। और मैं मतलब इस फंडे ने हमेशा जो है एंड में जो है सपोर्ट बहुत किया हुआ है। और मैंने ये हमेशा मैं मेरे मतलब टेक्निकल में भी मैंने यही सिखाया हुआ है। जब भी पैनिक में कोई लो ब्रेक होती है, यानी कि कोई प्रीवियस लो ब्रेक होती है, तो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है, ना कि नेगेटिव सेंटिमेंट। अगर आज इसने ये वाली लो ब्रेक की, 24,073 की लो ब्रेक की, ठीक है, यहाँ पर एक लो बनी थी 24,074, ठीक उसी पे यहाँ पे एक और लो बनी 24,073, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, होप आपको दिख रहा होगा। ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये वाली, ठीक है, उसको ब्रेक किया। उसके बाद जो ये लो बनी थी 5 अगस्त को, 23,893, उसको ब्रेक किया। आज ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने 500 पॉइंट का करेक्शन दे दिया। जो भी बचे कुचे यहाँ पे बायर्स से सारों को निकाल दिया और एक पैनिक क्रिएट करवा दिया कि भाई यहाँ से मार्केट जो है अब कॉलेप्स हो जाएगा। मैं कहता हूँ मार्केट यहाँ से आपको नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है, हो सकता है नवंबर में हाई ना भी बने, बट 20 आज की जो लो है वहां से 5,000 पॉइंट्स आप जोड़ दो, 5,000 पॉइंट्स आप जोड़ दो, जो भी टारगेट बनता है वो आपको आने वाले 2 महीने से 3 महीने के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, या दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी, जो भी फिगर आपको मिले, आज की जो लो है उससे 5,000 पॉइंट आप ऐड कर दो। ठीक है। दूसरा, बजाज फाइनेंस मैंने कहा था 6850 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना, 43 पे क्लोज हुआ है। मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा स्टॉप लॉस, बिकॉज इसने देखिए 6752 तक गया और वहां से ये 100 पॉइंट रिकवर हुआ है। कल अगर ये 6850 के नीचे अगर क्लोज करता है कल, तो एक बार हम सोचेंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इसमें कोई स्टॉप लॉस की जरूरत है। ये यहाँ से अच्छा खासा खींच लेगा। एंड जिन लोगों ने भी, आज मैंने सुबह में भी जो अभी इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि 24,200 का कॉल ले लीजिए जो भी ले सके, और मंथली लीजिएगा, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो उसमें आपको बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, क्योंकि वो मैंने एकदम लोएस्ट लेवल पे ही मैंने आपको वीडियो बना के दिया था। मैंने मेरे ग्रुप में भी आज कुछ खास नहीं दिया। ये जो लो लेवल आया था उसको, उसमें मैंने यही कहा था कि बजाज फाइनेंस हुआ 7,000 का या मे बी 7,100 का कॉल ले लेना, और निफ्टी का आप चाहिए तो ले लेना। हम लोग ऑलरेडी ओवर बॉट है, मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब पोजीशन है हमारी। आज मैंने मेरा ऑप्शन का टर्मिनल, एफएनओ का टर्मिनल मैंने ओपन ही नहीं किया, मैं सिर्फ कैश मार्केट ही देख रहा हूँ सुबह से। एंड 24,600 800 जैसे क्रॉस करेगा, उसके बाद आप खुद मुझे बताना आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स कहाँ है। और 24,200 का कॉल विल बी अ लॉटरी फॉर यू। टीसीएस 3913 3913 की लो बना के मैंने
आपको कल कल के वीडियो में या मे बी फ्राइडे वाले वीडियो में मैंने कहा था कि टीसीएस जो है वो इस लेवल तक आएगा, यहाँ से मे बी 50, मे बी 30-40 पॉइंट और नीचे, और वो वहां पे अपना बॉटम कंप्लीट करेगा। आज उसने 3913 की बॉटम बनाई और क्लोज कर रहा है 3964। अगर वाकई में मंदी है तो ये लोग यहाँ पे इस तरीके के कैंडल्स क्यों बना रहे हैं? ये भी जो है एक ड्रैगन फ्लाइट ओजी बना। रिलायंस 1302 पे क्लोज हुआ, जबकि उसने लो बनाई 1285 की। 17 पॉइंट यानी कि लगभग लगभग मोर देन 1% यहाँ पे उसने रिकवरी दी। मोर देन 1% के या फिर 2% के आसपास बजाज फाइनेंस ने रिकवरी दी। टीसीएस अच्छा खासा रिकवर हुआ, ऑलमोस्ट 1.5%। आईटी प्लस में आ गया। आईटी में देखिए, इसने एक ग्रीन कलर का हैमर बनाया। फार्मा भले रेड क्लोज हुआ है लेकिन एक हैमर बना के क्लोज हुआ है। ऑटो ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, मैंने आपको सुबह में भी इसके बारे में बताया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा भले उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर जो है मंडे से अच्छा खासा भागेंगे। 2971 का हाई हाई बनाया इसने, और 2883 पे क्लोज किया है। कहाँ आपको मंदी दिखी ऑटो में? 26,000 के लेवल पे भी ये इसी लेवल पे था। 26 नहीं, मतलब 25,500 के लेवल के आसपास निफ्टी जब था, तभी महिंद्रा एंड महिंद्रा इसी इसी लेवल पे था। मारुति 10,850, 860 की लो बना के 11,052 पे क्लोज कर रहा है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स प्लस ये बॉटम से ऊपर आ रहा है। और जो भी लो आई, ये वाली लो के नीचे नहीं गया मारुति। 10,742, 14,000 आपको ये नवंबर में आता हुआ देख सकता है। 13,500 से लेके 14,000। एचडीएफसी भले ये इसमें इस ब्लैक लाइन के नीचे आया हुआ है, ये ब्लू लाइन का इसको यहाँ पे सपोर्ट है 1710 का। ये कल यहाँ पे सपोर्ट लेगा और निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका गैप है, तो हो सकता है ये गैप फिल करने आवे। ठीक है, भले मार्केट इतना नीचे आया है, कोई इसमें पैनिक की बात नहीं है। वी हैव गॉट अ फुल मंथ विथ अस। मैं कह रहा हूँ 25,800 से 26,100 तक के लेवल्स, उसके बीच में कोई भी लेवल आवे, यहाँ पे जो है हमारी नवंबर की एक्सपायरी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी के पहले ही आएगा, मे बी 25 तारीख में भी, 26 तारीख में भी, 24 तारीख। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये 20 तारीख तक भी आ जावे। आने वाले 15 दिन जो है, ये मार्केट के लिए बहुत ही बड़ी वाली तेजी को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब उसका रीजन क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर हम नहीं जाते, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तो रिजल्ट आपके सामने इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मतलब बेयर्स भी यहाँ पे कामयाब हुए। 23,800 के नीचे क्लोज करके बताओ तो आप कामयाब, वरना यहाँ तक आना ये ऑलरेडी मेंशन हुआ ही था। बट मेरा ऐसा मानना था कि 23.60% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 38.6% जो आता है 24,348। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक मेरा अंदाजा था कि आना चाहिए। अब ये लेवल से 400-500 पॉइंट और नीचे आ गया और 50% के अपने लेवल को टेस्ट कर लिया। अब अनलेस एंड अनटिल ये 50% का लेवल जिंदा है, क्लोजिंग बेसिस बुल्स का हाथ ऊपर ही रहेगा। ये सिर्फ एक बुल मार्केट का एक पुल बैक है, या फिर इसको एक रिट्रेसमेंट करेक्शन समझ लो, या जैसा आप चाहो, लेकिन मंदी नहीं है। और मार्केट किसी भी एंगल से बेरिश नहीं है। ठीक है, बेरिश तब होगा जब ये
50% के रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब हम सोचेंगे कि भाई अब क्या करना है। लेकिन फिलहाल तो मैंने ये तय किया हुआ है, और मैंने पूरे विश्वास से तय किया हुआ है कि नवंबर में 25,800 से 26,100 का लेवल हम देखेंगे। ठीक है, आप आपके लिए 25,500 का टारगेट मान के चलिए, क्योंकि अगर 26,000 आता भी है तो वो एंडिंग एंडिंग में आएगा जहां पे प्रीमियम बहुत ऊपर नीचे होंगे। 25,500 मुझे लगता है कि 20-22 तारीख तक आ जाना चाहिए। वैसे वैसे अगर निफ्टी अपने आपे पे आया तो ये आपको इसी हफ्ते 25,000 पार होता हुआ दिखाएगा, जैसे मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में कहा था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 25,000 पार होना। यहाँ तक तो हमने आज हाई बनाई है, यहाँ पे आए हुए हैं। कल एक बड़ा इवेंट है, यूएस का इलेक्शन है, उसके रिजल्ट्स पता नहीं अब। उसमें हो सकता है सेम डे आवे, हो सकता है कुछ टाइम लगावे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज यहाँ पे मार्केट ने बॉटम आउट किया हुआ है, एंड यहाँ से जो है ट्रेंड इस तरीके का रिवर्स दिखाएगा। इस तरीके का कुछ मुझे लगता है कि बनना चाहिए। ठीक है, हम जो है ये वाली हाई को लेते हैं, ऐसा कुछ बनेगा। और जैसे मैंने कहा, आप जो है आज की लो से 5,000 पॉइंट को जोड़ दो, वो आपका टारगेट रहेगा, चाहे वो दिसंबर में आवे चाहे जनवरी में आवे। लेकिन उसका 50% जो है वो आप नवंबर में ही आता हुआ देखोगे, थोड़ा आसपास। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी देखिए कल से मार्केट कैसे क्या करता है। एंड मैंने कोई मेरी पोजीशन काटी नहीं है, सब वैसी की वैसी है। आज मैंने कुछ ऐड भी नहीं किया, जो है उसी को हमने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, चलिए। बाकी जिन लोगों को भी देखिए, जैसे मैंने सुबह में भी कहा था कि कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो मत पूछिएगा, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव ऑन दैट। दूसरा, जो लोग भी मेरे से अगर कोई राय चाहे, या फिर कोई ट्रेड लेना हो, या फिर जुड़ना हो, ठीक है, तो आप मिनिमम से मिनिमम 3 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस एट प्रेजेंट हमने 3,000 ही रखे हैं। 15 नवंबर से वो क्या होंगे मैं भी नहीं जानता। ये 3 महीने वाला रहेगा भी कि नहीं वो भी मैं नहीं जानता। ठीक है, लेकिन 12 महीने वाला और 3 साल वाला ये तो रहेगा ही रहेगा, लाइफ टाइम वाला भी रहेगा। 12 महीने वाला एट प्रेजेंट 10,000 है। अपना 15 नवंबर के बाद में इट विल बी 12,000। तो जो लोग भी एनरोल होना चाहे वो अभी हो सकते हैं। इनकेस अगर मैंने मानो 15 दिन बाद, यानी कि 15 नवंबर के बाद 3 महीने वाला बंद भी कर दिया, और अगर आप उससे पहले एनरोल होते हो, तो आप 3 महीने वाले में ही जो है आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहे 9082503553 आपको व्हाट्सएप करना है आपका नाम, आपको इनमें से कौन सी सर्विस को एनरोल करना है, एंड सेम सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे। ठीक है, बाकी इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ, जितना अक्टूबर सता के गया है, दिवाली बिगाड़ के गया है, नवंबर आपका उतना ही मज़ेदार जाएगा। और क्रिसमस आने से पहले ही जो है हर कोई जो जो भी जिन्होंने भी मेरे कहने पे ट्रेड लिया हुआ है, वो एक जॉयफुल सेलिब्रेशन में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द मार्केट, और किसी कारण से नहीं। और कोई कारण होगा तो वो आप जानो, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मार्केट। तो बस इतना है, बाकी देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू टुमारो।